आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जन्मैस में। देखिए, ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका यूथ पब्लिकेशन की आरआरबी रीजनिंग की नई बुक है। ठीक है, इसमें आपके आरआरबी संबंधी जितने भी एग्जाम अब तक हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों का इसमें ये वो सभी क्वेश्चन इसमें आपके दिए गए हैं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी आपके आरआरबी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाला एग्जाम जो आरआरबी एलपी आरआरबी जेई से, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन की जो बुक होती है वो उससे हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हमने आपको कुल मिलाकर के अभी आपको केवल हमने कैलेंडर क्लॉक रीजनिंग के जितने भी टाइप क्वेश्चन थे सभी हमने करके बता दिया आपको। उसका प्लेलिस्ट बन गया है, तो वहां से आप जा करके कैलेंडर और क्लॉक रीजनिंग के क्वेश्चनों को बहुत ही आराम से बेसिक से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने आपको सीरीज का भी क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन भी स्टार्ट कर लिया है। पहले वाले क्लास में सीरीज के अंतर्गत हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने आपको कंप्लीट करवाया था, तो वहां से जाकर आप सीरीज का भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 20 से आगे करके बताएंगे। चलिए देखते हैं इसमें आगे आपका क्वेश्चन क्या दिया है। तो चलिए, यहाँ पर 20 तक हमने आपको करके बता दिया है सीरीज के चैप्टर से। ठीक है, श्रृंखला जिसे बोलते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको 20 से आगे करके बताएंगे। चलिए देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, जिनके पास बुक नहीं है आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा, वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे। चलिए देखते हैं 21वां वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। चलिए, तो 21 वाला दिया है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रेणी के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्या दिया है? 6 दिया है, उसके बाद 7 है, उसके बाद आपको 11, 20 और उसके बाद आपका 36। ठीक है, ये चीजें आपका दिया, तो कॉमा आप लगा लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं 36। उसके बाद देखिए, इस प्रश्नवाचक चिन्ह में आपको इसके आगे जो संख्या आएगी वो आपको भरनी है। ठीक है, देखिए कैसे इसको लगाएंगे। तो इस सब क्वेश्चनों को करने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन क्या बन रहा है आपका। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये 6 से 7 हुआ तो इसमें +1 जोड़ा गया होगा। ठीक है, कितना जोड़ा गया? +1। ठीक है, तो ये हुआ। अगर ये 7 से 11 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 4 जोड़ा गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 11 से 20 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कितना जोड़ा गया? यहाँ पर आपका +9 जोड़ा गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये 20 से 36 हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर क्या जोड़ा गया? यानी आपका 16 जोड़ा गया, +16 जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए आगे आप कैसे पता करेंगे कि आगे आपका क्या जोड़ा गया है, यानी 36 में हम क्या जोड़ दें कि अगली संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो आप नीचे पहले देख लीजिए, यहाँ पर 1 है, +1, अगर हम +1 का वर्ग करेंगे वापिस से +1 आएगा। अगर हम +2 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास ये 4 हो जा रहा है। अगर हम +3 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास वापिस से कितना? 9 आ रहा है। अगर हम +4 का वर्ग करते हैं कितना आ रहा है? 16। तो इसी प्रकार से जो कॉम्युनिकेशन बन रहा है, 1 का वर्ग +2 का वर्ग +3 का वर्ग +4 का वर्ग, यही हम वर्ग क्या कर दें आगे बढ़ाएंगे तो 1 2 3 4 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 5, यानी +5 का वर्ग। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? +25 जोड़ना पड़ेगा। कितना? +25 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप 36 में 25 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, 36 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा? 6 5 11 और 3 2 5 और 1 6, कितना होगा? 61। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या आएगा वो आपका कौन सा होगा? 61 आपका आ जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, तो आपको ये 21 वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके आरआरबी के किस एग्जाम पूछा गया था। हमने आपको बताया कि जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं वो आपके किसी न किसी आपके आरआरबी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 8/2/2021 शिफ्ट फर्स्ट में और स्टेज फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसको रब कर देते हैं। अब आते हैं 22 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगाते हैं। चलिए आप देखते हैं 22 वाला क्वेश्चन क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है, रब करते हैं इसको। ठीक है, तो जिनके पास बुक नहीं है, क्वेश्चन सारे स्क्रीन पे प्ले हो जाएंगे, वहां से आप नोट डाउन करके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन आपका किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 वाला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे टच है, आप उसको देखेंगे क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, चलिए 22 वाला क्वेश्चन देखिए। 22वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आप देखेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। अब आपको उस संख्या का चयन करना है जो इस सीरीज से संबंधित नहीं है। संख्या क्या दिया पहले आपको लिखना है 5, यहाँ पर
लिख देते हैं, चलिए कॉमा लगाकर पहले प्रश्न लिख देते हैं। 5, 11, 24, उसके बाद आपका क्या दिया है 53, और उसके बाद कितना दिया है आपका 106, और उसके बाद कितना दिया है 217। अब आपको ये बतानी है कि इसमें से कौन सी संख्या है जो इस सीरीज से संबंधित नहीं है, जो इस सीरीज से संबंधित नहीं। कुल मिलाकर के आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहले आप यहाँ पर देखिए, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 5 है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, 11, 24, 53, 106 और 217, ठीक है। तो देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये क्या हो रहा है, 5 है, 11 है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या कॉम्युनिकेशन बन रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 5 और 11, 5 से 11 कैसे हुआ आप यहाँ पर देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर क्या कर दें 5 गुणे 2 प्लस 1 कर दें, 5 गुणे 2 प्लस 1 करेंगे तो आप कहेंगे 5 गुना 10 और प्लस कितना 1 होगा 11। अब यहाँ पर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं तो हमारे पास कितना होगा, अगर हम 11 गुणे 2, अच्छा हाँ 11 गुणे 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि 2 का गुणा कर रहे हैं तो हर बार आपको 2 का ही कॉम्बिनेशन लेकर चलना है। 11 दूना 22 हुआ, और 22 यहाँ पर हमने 1 जोड़ा है, तो अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 24 हो जा रहा है। तो 11 दूना 22 और प्लस 2 जोड़ दें तो 24 हुआ। इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए 24 गुणे 2, अब यहाँ पर जो गुणे 2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमने प्लस 1 बार जोड़ा है, प्लस 2 फिर उसके बाद जोड़ा, तो आगे हम कितना जोड़ेंगे, प्लस 3 जोड़ेंगे। तो प्लस 3 आप यहाँ पर जोड़िए, कितना होगा, तो 24 दूना कितना होगा, 24 दूना 48, 48 और 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा 51 होगा। लेकिन यहाँ पर आपका क्या दिया 53, यहाँ पर क्या दिया है 53। अब देखते हैं आगे भी कॉम्युनिकेशन बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम 53 क्या कर दे 53 गुणे 2 और प्लस 4 कर दे तो रिजल्ट कितना होगा, 3 दूना 6, ठीक है। 3 दूना यहाँ पर कितना होगा, अच्छा 3 हमने किया है। अच्छा यहाँ पर 53 से आपको नहीं करना है, 51 से करना है, क्योंकि 53 तो गलत है, ठीक है। 51 से करना है, 51 गुणे 2, तो 2 के 2, 2 पंचे 10, यानी 102, 102 में 4 जोड़ेंगे 106। देखिए ये कॉम्प्लिकेशन बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास 53 की जगह पे 51 आएगा, ये आपका करेक्ट होगा। ये 53 जो आपका क्या है, यही आपका क्या संख्या गलत है इस सीरीज में। इस सीरीज में कौन सी संख्या गलत है, 53, ठीक है। इसको भी आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 106 गुणे 2 और प्लस कितना होगा 6, क्योंकि 6 दूना 12, ठीक है, 12 यहाँ पर हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये कितना है 106, अच्छा 4 है तो यहाँ पर 5 होगा भैया, 5 होगा, ठीक है। कितना होगा 5, 6 दूना 12 और 12 5 17, ठीक है। तो यहाँ पर 5 2 7 करेंगे तो आपका ये 17 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ये हमारे पास समझ में आ गया कि आपको इस सीरीज में आपका कौन सा जो संख्या था वो गलत है, तो आपका 53 वाली संख्या गलत है। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या। क्वेश्चन नंबर आगे जो आपका है यानी 23, तो 23 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पर लिखते हैं 23, तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, कह रहा है कि यहाँ पर दिया कि उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। क्या दिया है, 3 है, 7 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद क्या है 89 है, और उसके बाद क्या है 446 है, और उसके बाद क्या है 2677 है, और उसके बाद क्या है 18 और 739। ये अब आपको बतानी है कि इसमें से कौन सी संख्या है जो इस सीरीज से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये आपको बतानी है। तो कैसे आप बताएंगे, इसको कैसे निकालेंगे। तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसको दूर दूर लिखते हैं। तो यहाँ पर 3 लिखते हैं, 7 और ये 22 और ये आपका 89 हुआ, और ये 446, ये 2677 हुआ, और ये आपका 18,739 ये हुआ, ठीक है। चलिए ये दिखाई दे रहा होगा आपको। अब देखिए इसमें कॉम्युनिकेशन क्या बन रहा है, पहले आप चेक करेंगे कि इसमें एक या तो प्लस लेकर चलेंगे या प्लस इंटू मल्टीप्लाई भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। कॉम्युनिकेशन क्या बन रहा है वो आपको चेक करना है। तो देखेंगे
तो अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, 3 गुणे 2 प्लस 1 कर दें, तो 3 दूना 6 और प्लस 1 कर देंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, अगर इसको हम क्या कर दें, यहाँ पर 7 गुणे 3 और प्लस 1 कर दें, तो 7 के 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, यही कॉम्युनिकेशन आपको आगे बढ़ाकर चलना है। 2 का गुणा किए, 3 का गुणा किए, और हर बार हम क्या कर रहे हैं, प्लस 1 ही जोड़कर लेकर चल रहे हैं। तो हर बार हमको इसको बढ़ाना है, 2 3 हुआ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 22 गुणे 4 कर देंगे, लेकिन जोड़ेंगे कितना, 1 ही जोड़ेंगे। ठीक है, 22 चौके 88 हुआ, 88 प्लस 1 कर देंगे तो 89 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ाइए, इसको क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए 89 गुणे 5 और प्लस 1 तो कितना हुआ, तो यहाँ पर कितना होगा, 5 9 45, यानी कुल मिला करके ये आपका 445 होगा, और 445 में जब 1 जोड़ेंगे तो 446 आपका हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं इसको, तो यहाँ पर देखेंगे 446 हुआ, 446 गुणे 6 प्लस 1, 6 चौके कितना होगा, नहीं यहाँ पर देखेंगे 36 हुआ, और 36 यानी इसका मतलब ये वो 6 हुआ, और 6 एक साथ यानी 26 77 आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे आपको बढ़ाना है कि आपका कितना दिया, गुणा करके भी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 26 77 ये हुआ। ठीक है, 26 77 गुणे 7 प्लस 1 कर लेते हैं, तो ये देखिए 7 7 49, यहीं पर आपका 9 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 9 1 10 करेंगे तो ये आपका 9 तो नहीं आ पाएगा, लास्ट वाली संख्या। ठीक है, तो आपको यही कर लेना कि ये वाली जो संख्या है, यही संख्या क्या है, इस सीरीज से संबंधित नहीं है। यहाँ पर कौन सी संख्या आनी चाहिए आपको बता देते हैं, 7 7 49 हुआ। ठीक है, और 7 7 49 और 49 4 कितना हो जाएगा, यानी 53, तो यहाँ पर 3 हुआ, और 7 6 42, और 42 और 5 कितना होगा, 47 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 दूना 14 4 18 ये हुआ, 18 739, और प्लस 1 करेंगे तो 18 740 आपका ये आंसर शीट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस संख्या की जगह पे 18 740 आएगा, 18 740 आएगा, लेकिन ये संख्या अलग है, ये संख्या आपका क्या है, इस सीरीज से संबंधित नहीं होगा। चलिए, अब 23 कंप्लीट हुआ, 24 आपके सामने स्क्रीन पे टच कराते हैं। 24 आपका क्या दिया है, चलिए इसको रब कर देते हैं। 24 आप देखेंगे स्क्रीन पे, 24 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए 24 आप देखेंगे क्या दिया इसमें, 24 कह रहा कि उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। क्या दिया है, श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो इसमें आपका दिया क्या है, कह रहा है कि देखेंगे 2 दिया है, और उसके बाद 14, उसके बाद आपका कितना दिया है, 84 ये, उसके बाद आपका 422, उसके बाद 1680, उसके बाद 5040, उसके बाद 180, उसके बाद आपका कितना दिया है, 180 ये दिया है। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको करना क्या है, अब थोड़ा से इसको हम दूर दूर लिख लेते हैं। क्या दिया है पहले थोड़ा से, क्योंकि यहाँ पर आपको चेक करना है, 2 यहाँ पर 14 लिखते हैं, यहाँ 84 लिखते हैं, 422 लिखते हैं, 1680 लिखते हैं, उसके बाद 5040 लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर 1080 लिखते हैं, और उसके बाद 1080 ये लिखते हैं। ठीक है, क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कॉम्युनिकेशन बन रहा है। देखिए अगर 2 से ये 14 हुआ तो ये गुणे 7 हुआ है, 14 से अगर ये 84 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 14 छक्के 84। ठीक है, 84 से अगर ये 422 हुआ, ठीक है, 84 से अगर ये 422 हुआ तो यहाँ पर कितने का गुणा है, तो अगर ये 7 6 तो यहाँ पर गुणा कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए। 5 चौके 20 और 5 8 40, यहाँ पर कर लेते हैं, 5 चौके 20 हुआ, और 5 8 40 2 42, 420 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, अभी चेक करके बता देते हैं। अब यहाँ पर कितना होगा, 422 गुणे 4 होगा,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 422 गुणे 4 करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कितना होगा। अच्छा यहाँ पर 422 नहीं, क्योंकि 420 यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, तो 400 और 4 दूना 4 चौके 16, ठीक है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 422 की जगह पे 420 आएगा। आगे बढ़ा देते हैं, देखते हैं। अभी देखिए वही रिजल्ट आपका आएगा। अगर ये गुणे 4 से हमने किया, इसमें 420 गुणे 4 किया है, तो यहाँ पर हम कितने करेंगे, 3 से करेंगे, तो 8 तारीख 24 समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कितने से, 2 से करेंगे, 2 चौके 8 समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमको गुणे 1 से 1000 कितना दिया, यहाँ पर 10,080 गुणे 1 करेंगे तो वापिस से 10,080 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 422 की जगह पे 420 आएगा। इस श्रेणी में जो गलत संख्या थी वो आपका क्या है, 422। तो आपको 422 इसको करेक्ट कर लेना है, आपका विकल्प दिया रहेगा उसमें, ठीक है। चलिए 24 कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ाते हैं इसको, आगे क्या दिया है। 25 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे 25वां क्वेश्चन क्या दिया है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे, इसमें क्या दिया है। अब इसमें कहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न की श्रेणी के प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। संख्याएं क्या दी गई, ये सीरीज आपका क्या दिया, 5 है, 7 है, 14 है, और उसके बाद 36 है, उसके बाद डॉट, और इस पे आपको संख्या लिखनी है प्रश्नवाचक चिन्ह पर कि आगे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बतानी है। तो कैसे बताएंगे आप देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा कर लिखते हैं, 5, 7, 14, 36 और आगे ये संख्या, इसमें कौन सी संख्या आएगी। तो आप पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये 5 से 7 कैसे हुआ, 5 से 7 ये कैसे हुआ। तो तरीका आपका क्या होता है, या हम जोड़ के करते हैं, या हम क्या करते हैं कि प्लस या मल्टीप्लाई लेते हैं, या प्लस या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कहीं कहीं भाग भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि अगर हम 5 गुणे 3, ठीक है, 5 गुणे 3, 5 3 15, और 15 में से अगर हम 8 घटा दें तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब यही कॉम्प्लिकेशन क्या आगे भी फॉलो करता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं कि 7 गुणे 3, और यहाँ पर हमने 8 किया, तो यहाँ पर अगर हम 7 कर देते हैं तो 7 त्रिक 21 हुआ, और 21 में से अगर हम 7 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। ये कॉम्प्लिकेशन काम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। अब अगर हम यहाँ पर 14 गुणे 3 माइनस 6 करते हैं तो 14 42, 42 में से 6 घटाएंगे तो 36, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन आपका सही चल रहा है। अब यहाँ पर 36 गुणे 3 करके -5 कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना होगा, 6 त्रिक 18 और 3 त्रिक का 9, 1 10 और -5, तो यहाँ पर कितना होगा 103, क्या हो जाएगा 103। चलिए ये देखिए 25 में अगला जो आपका सीरीज आएगी, अगली सीरीज, इस सीरीज की जो अगली संख्या होगी 36 के बाद की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी, 103 आपकी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको 25 का क्वेश्चन। आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं 25 के आगे 26 वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26 वाला आगे कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। क्या दिया है, 1, 27, 125, ठीक है, 343, उसके बाद आपका आगे संख्या बताने की, इसके आगे कौन सी संख्या आएगी। चलिए तो यहाँ पर क्या दिया, अगर हम 1 का क्यूब कर देते हैं तो वापिस 1, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं 3 का क्यूब करते हैं तो कितना होगा, 3 का क्यूब कर देते 27, ठीक है, और यहाँ पर 5 का क्यूब कर देते हैं तो 125, 7 का क्यूब कर देते हैं 343, तो यहाँ पर 9 का क्यूब करेंगे, 9 9 81, 81 गुणे 9 करेंगे, 9 के 9 9 और 72, 729, यानी इस पे कौन सी संख्या आएगी,
729। अच्छा देखिए कॉम्प्लिकेशन क्या बना, यहाँ पर अंतर कितने का +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2 और यहाँ पर भी +2, यानी एक में 2 जोड़े तो 3 हुआ, 3 में 2 जोड़े तो 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9। तो यहाँ पर भी आपका कॉम्प्लिकेशन फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 के बाद 3 आया, चलिए यहाँ तक सही है, तो 3 के बाद हम 6 लेकर चले आए, कोई कॉम्प्लिकेशन बन ही नहीं रहा है। ठीक है, नीचे भी आप देखेंगे तो आपका कॉम्प्लिकेशन बन रहा है, जो अंतर है दोनों संख्याओं के बीच वो +2 का ही अंतर है। ठीक है, चलिए 26 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे 27 का क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है आपका, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्न के स्थान पर आ सकती है। क्या दिया है, 4 है, 11 है और 30 है, उसके बाद 67 है, उसके बाद 128 है और उसके बाद आपको ये इस वाले पर आपको अगली संख्या बतानी है कि अगली संख्या क्या होगी। तो आपको करना क्या है इसमें देखेंगे, तो अगर ये 4 से 11 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 4 से 11 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर +7 जोड़ा गया। अगर 11 से ये 30 हुआ तो इसका मतलब +19 जोड़ा गया यहाँ पर, और 30 से 67 हुआ तो यहाँ पर 37 जोड़ा गया, और 67 से 128 हुआ तो यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, यहाँ पर आपका 61 जोड़ा गया है, क्योंकि 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम 128 के बाद कौन सी संख्या जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कॉम्प्लिकेशन बन नहीं रहा है, केवल हम ये चेक कर ले रहे हैं कितने इसमें कितने पे जोड़ने के बाद, यानी कितना जोड़ दे रहे हैं कि अगली संख्या प्राप्त हो जा रही है। कॉम्प्लिकेशन बनाने के लिए इसको सेट करना पड़ेगा। तो अगर 7 19 है तो यहाँ पर +12 अंतर है, 19 और 37 है तो यहाँ पर जो अंतर है +18 का, और ये 37 और 61 है तो यहाँ पर अंतर कितने का है आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर +24 का है। ठीक है, अब इसमें भी अंतर निकालते हैं, +12 से 18 है, +6 का अंतर है, 18 से 24 है तो +6 का अंतर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि तो 7 और +12 हुआ 19 हुआ, और 19 और 18 कितना हुआ 37, 37 और 24 61। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे 12 6 18, 18 6 24 और 24 6 कितना होगा, यहाँ पर 30 होगा। तो यहाँ पर 30 हुआ, यहाँ पर लिखेंगे +30, और यही आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कितना करना है, 61 + 30 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा, यानी 91। तो अब आपको 61 में यानी +61 में 91 जोड़ना है। +61 में अगर आप 91 जोड़ते हैं तो रिजल्ट आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक कितना हो, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हुआ, और 9 6 15 यानी 152, 152 आपका हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा, आपको ये चेक कर लेना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। अच्छा ये गलत हुआ, हमने +61 में जोड़ा है, जबकि यहाँ पर कितने जोड़ेंगे 128 में, 128 में जोड़ना है। तो 128 में 8 1 9 और 9 2 11 और 1 1 2 यानी 219, कितना आएगा 219। चलिए अब ये आपका चेक हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे कौन सी संख्या आएगी, 219 आएगी। ठीक है, चलिए 27 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। 28 का क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। ट्वेंटी 28 का क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे, आपका क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस भिन्न का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। क्या दिया है, 3/4, उसके बाद 7 कितना दिया है 4, 5/4 और 9/4, और उसके बाद ये प्रश्नवाचक का चिन्ह। अब आपको चेक करनी है। तो देखेंगे यहाँ पर जो देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर आपका समान है,
ठीक है, हर आपका समान है लेकिन ये भिन्न है। तो कैसे, देखिए 3 से 7 हुआ, 7 से 5 हुआ। इसका मतलब ये हुआ अगर हम 3 में यहाँ पर, क्योंकि आपको हर को देखना ही नहीं है, अगर हम 3 + 2 कर देते हैं तो 5 यहाँ पर होगा, 7 + 2 कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ 9 हो गया। तो इसी प्रकार से अगर हम ये इसको उठाकर यहाँ पर करें तो +5 में +2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 7 और 7/4 होगा, 7/4। तो यहाँ पर 9/4 के बाद जो अगली संख्या आएगी वो कितनी होगी, 7/4 हो जाएगी। तो ये 28 तक कंप्लीट हुआ। चलिए इसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया, ठीक है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको इस वाले पर यहाँ पर आपको बताने की कौन सी संख्या आएगी। कॉम्युनिकेशन देखेंगे, अगर हम 47 में कितना जोड़ दें, क्योंकि जोड़ने पर, घटाने पर या गुणा जोड़ या गुणा भाग करके हम लाते हैं, ठीक है। तो अगर हम 47 में +17 जोड़ते हैं तो 64 हो जा रहा है, और 64 में कितने का गुणा कर दें, 448 आ जाए, क्योंकि अब इसमें जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो 64 गुणे 7 कर देते हैं तो आपका 448 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम 448 में कितना जोड़ देते हैं, क्योंकि एक बार हमने जोड़ा है, तो +15 अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना होगा, 8 5 13 और 4 1 5 1 6 हुआ, यानी 463, ठीक है। अब अगर हम 463 में अगर हम गुणे 5 का, 463 में अगर 5 से गुणा कर देते हैं, अगर ये 23 15 आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हम कॉम्युनिकेशन लेकर चल रहे हैं वो आपका करेक्ट है। 5 3 15, 5 6 30 और 31 और 5 चौके 20, 3 23, सही हो गया, ठीक है। यानी अब आगे आप कर भी बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम क्या कर दें कि 23 15 में अगर हम +13 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट कितना हो रहा है, 23 28, और 23 28 में अगर हम गुणे 3 कर देंगे तो ये इतना रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए कॉम्युनिकेशन आप देखेंगे यहाँ पर 17 और 15 में -2, 7 और 5 में -2, 15 और 13 में -2, ठीक है, 5 और 3 में -2। ये देखिए कॉम्युनिकेशन बन रहा है आपका, कॉम्युनिकेशन -2 -2 -2 ही बन रहा है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि 29 में जो इस वाली संख्या पर, प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो संख्या आएगी वो 463 आपकी आएगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं, 29 कंप्लीट हुआ, आगे आपका 30 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। देखेंगे 30 वाला क्वेश्चन लग गया होगा आपके सामने स्क्रीन पे, आप वहां पर देखेंगे कि क्वेश्चन वालों ने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। चलिए 29 कंप्लीट हुआ, 30 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या दिया, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। क्या दिया है, 2 है, 7 है, 23 है, 72 है और 220 है, और उसके बाद ये प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है, ठीक है। तो ये देखिए, तो 2 से 7 कैसे प्राप्त हुआ, गुणे 3 + 1 करेंगे तो 3 6 + 1 7, 7 से 23 कैसे प्राप्त हुआ, तो गुणे 3 7 21 और +2 करेंगे 23, तो यहाँ पर 23 से 72 कैसे प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर आपका कितना होगा, गुणे 3 तो आपका रहेगा ही, 23 3 69, 69 और 3 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। अब 72 और 72 गुणे 3 और +4 जोड़ेंगे, 3 दूना 6, और यहाँ पर कितना होगा, 3 दूना 6 और 7 त्रिक 21, 216, और में 4 जोड़ेंगे 220। अब यहाँ पर यही कॉम्युनिकेशन लगाना है, 220 में यहाँ पर कितना है, 220 गुणे 3 और +5 कर लेना है, तो कितना रिजल्ट आएगा, देखिए कितना आपका अगली संख्या आएगी, 300 हुआ, ठीक है, और 3 दूना 6, 3 दूना 6 +5 यानी 665। अगली संख्या कौन सी आएगी आपकी, 665 आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्युनिकेशन बना, आपने 30 तक कंप्लीट किया। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। नंबर 31 आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे क्या दिया है, करा कुछ संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। 2 है, 4 है, 3 3, उसके बाद 9 6
4 16, प्रश्नवाचक का चिन्ह 5 25, उसके बाद 15। चलिए देखते हैं कैसे बनाया, कैसे ये सीरीज जो आपके आगे गई है। ठीक है, अगली संख्या 16 के बाद अगली संख्या क्या आएगी? देखिए, अगर हम यहाँ पर 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 होगा, और 4 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो ये 9 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कॉम्युनिकेशन क्या बन रहा है। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये अगला कॉम्युनिकेशन क्या बनेगा। यहाँ पर अगर हम 3 में क्या कर देते हैं, 3 जोड़ते हैं तो 6 हो जाएगा, और इस 3 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो +1, यानी 3 + 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब आगे भी आपको यही कॉम्युनिकेशन आगे भी लेकर चलना है। तो देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर ये वाला हो गया, अगर हम 9 में 7 जोड़ देते हैं तो ये 16 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो रहा है? 16। अब इसी प्रकार से आगे भी आपको बढ़ाकर चलना है। तो ये हुआ 9 7 16 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक हमको छोड़ना है कि अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, इस 6 में, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये 5 प्राप्त हो जाएगा, और अगर हम 6 में 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास इस वाले पर कितना आ जाएगा? 10। आगे भी आना चाहिए, कम्युनिकेशन भी बनना चाहिए, भी आपको बता देते हैं कैसे आपका कम्युनिकेशन बन रहा है। ठीक है, 10 हुआ। अब आगे देखेंगे आपका कैसे ये आपका सेट हो रहा है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप 16 है, और 16 9, 16 + 9 कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 1 5 हुआ, और ये 10 प्लस यहाँ पर आपको लेकर चलना। हाँ, तो अगर हम 10 + 5 कर देते हैं तो ये 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने कम्युनिकेशन तो बना भी लिया है। तो यही आपका कम्युनिकेशन बन रहा है, +1 +1 और +1 का। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका जो अंतर हो रहा है +1 का, और इनका भी अंतर +1 का हो रहा है। तो ये कम्युनिकेशन आपका सही है। तो यानी इसका मतलब ये है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो संख्या आएगी वो आपकी कौन सी संख्या होगी? वो आपकी 10 हो जाएगी। 31 कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं आपका 32 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो 32 वाला देखेंगे क्या दिया। थर्टी टू 3 4 0 9 और -7। चलिए देखिए कैसे आपका ये बन रहा है। तो देखिए अगर हम क्या करें, ये 3 और 4 है, तो ये 3 से 4 ये कैसे हुआ? अगर हम +1 का वर्ग करके 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 4 हुआ। और 4 से 0 कैसे हुआ? जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर -2 का वर्ग करेंगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा। तो ये 9 कैसे हुआ? तो अगर हम 3 का वर्ग कर दें, 0 में 3 का वर्ग जोड़ देते हैं तो 9 हो जाएगा। और -7 कैसे हुआ? तो यहाँ पर आपको -4 का वर्ग कर देते हैं 16, तो 9 में से -16 घटाएंगे तो हमारे पास -7 हो जाएगा। एक बार +1 फिर -2 फिर +3 फिर माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस प्लस फिर उसके बाद प्लस माइनस। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है। तो आपको अगली संख्या बतानी है कि अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, -7 से अगली संख्या क्या होगी, ये वाली अगली संख्या बतानी है।
तो ये कॉम्युनिकेशन बना। अब आपको क्या करना है कि 1 2 3 4, अब आगे हमारे पास कितना होगा, +5 का वर्ग। ठीक है, तो 25 में से यानी हमारे पास -7 है, -7 और +25 यानी 25 में से 7 आप घटा देंगे। ठीक है, तो 25 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, 18, यानी इसमें कौन सी संख्या आएगी, 18। तो आप चेक कर लेंगे कि अगली संख्या जो क्या होगी वो आपकी 18 हो जाएगी। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। आपको 32 तक कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। 33 आप देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याओं से पहले संख्या 4 आती है। तो क्या दिया, 2 6 6, उसके बाद 3 4, क्या दिया है, 2 6 6 3 4, उसके बाद आपका 5 2 9 8, उसके बाद 6 4, उसके बाद 3 4, उसके बाद 8 2। ठीक है, ये तो अब कह रहा है कितनी संख्याओं के पहले, कितनी विषम संख्याओं के पहले संख्या 4 आ रही है, ये आपको बतानी है। तो कितनी विषम संख्याओं के पहले संख्या 4 आ रही है। देखिए जैसे ये देखिए, इस विषम संख्या के पहले 4 आ गया, यानी 1 हो गया, और 4 देखते हैं, यहाँ पर 2 हुआ, और विषम संख्याओं पर आपको देखना है, और आप देखेंगे कितनी विषम संख्याओं के पहले आपको संख्या 4 आ रही है। एक बार फिर मिलान कर लेते हैं कि कोई इधर उधर तो नहीं हुआ है। 3 4 8 2 4 9, अच्छा 2 6 6 हुआ, फिर 3 4 5 2, फिर उसके बाद 4 और 9 है, यहाँ पर 4 है। तो इस 9 के पहले यानी विषम संख्या के पहले भी 4 आया है, तो ये इसको तीसरा मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारे पास 3 विषम संख्याओं के पहले संख्या 4 आ रही है, तो इसमें जो आपका विकल्प हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 पर आइए। उस संख्या की पहचान करें जो शेष से भिन्न है। 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 42 है, 43 है, 47 है। ठीक है, ये अब आपको बतानी है कि इसमें से कौन सी भिन्न संख्या। तो मेरे भाई 23 29 31 ये क्या है, ये सब अभाज्य संख्याएं हो रही है। 37 अभाज्य संख्या है, 43 अभाज्य संख्या, 47 अभाज्य संख्या, लेकिन ये 42 जो है ये भाज्य संख्या है। ये कम से कम 2 संख्याओं से कट जाएगी। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं और 1 से कटे। ठीक है, तो ये 42 आपका इन सबसे अलग हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे, यानी 35 वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रेणी के रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रेणी को पूरा करेंगे। क्या दिया है, 3 है, 2 13, 5 4 41, उसके बाद ये भरनी आपको संख्याएं। तो कैसे भरेंगे आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर आपको डॉटेड भी लाइन कॉमा किया है, उसके बाद ये आपका डॉटेड ये अलग अलग करके दिया, 5 4, उसके बाद डॉटेड ये, उसके बाद 41 ये ऐसे करके दिया है। ठीक है, डॉटेड लाइन करके दिया। तो सबसे पहले इन दोनों निकाल करके इसका संबंध आपको बताना है। तो अगर हम 3 गुणे 2 और गुणे 2 + 1 कर देंगे तो 13 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम 5 गुणे 4 और गुणे 2 + 1 कर देंगे, 5 चौके 20, दूना 40 और 41, ये देखिए प्राप्त हुआ 41। आगे आपको बतानी है, तो आगे आपका कितना होगा, 3 2 का कॉम यहाँ पर बना, 5 4 का यहाँ पर बना, तो आगे हमारे पास कितना बनेगा, 7 गुणे
+2 यानी 4, और यहाँ पर कितना होगा 6, 7 छक 42 गुणे 2 + 1 कितना बनेगा, 7 छक 42 दूना 84, एक कितना होगा 85। तो हमारे पास कितना बनेगा 7, 6, 85। ये कॉम्प्लिकेशन आपका बनेगा। अगली संख्या जो आएगी वो आपका क्या आएगी, आप देखेंगे तो कितना आएगा 7, 6 और 85। ठीक है, ये बन गया। अब 35 कंप्लीट हुआ। अगला 36, चलिए इसको रब कर देते हैं। 36वां क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 36 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न की श्रेणी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। 1, 5, 32, 288 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको देखना है कि ये संख्याएं किस तरीके से, ये सीरीज आपका किस तरीके से दिया गया है। तो अगर ये 1 आया तो इसी 1 की पावर 1 कर देते हैं तो 1 आ जाएगा। 5 कैसे आया, 2 की पावर 2 + 1 कर देंगे, 1 खाते 1 करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। 32 अगर देखें तो 32 कैसे प्राप्त होगा, अगर हम 3 की पावर 3 + 2 की पावर 2 + 1 करते हैं तो 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27 और 27 4 31 और 21 और 1 कितना हो जाएगा 32। 288 आया तो 4 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 4 की पावर 4 करेंगे क्योंकि यह 4 तो 4 की पावर 4, 3 है 3 की पावर 3, 2 है 2 की पावर 2 और 1। ठीक है, तो 288 ये प्राप्त हो जाएगा। आगे कौन सी संख्या आएगी, तो आगे देखिए 5 की पावर 5 कर देंगे, 4 की पावर 4 कर देंगे, 3 की पावर 3 कर देंगे, 2 की पावर 2 + 1। तो अगला जो संख्या प्राप्त होगी वो आपको देख लेना है कितना प्राप्त होगा, 34 13। ये करने के बाद, ये सब सॉल्व करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो कितनी होगी 34 13। ठीक है, घटते क्रम वर्ग कर रहे हैं, यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसका घन करते चले। जैसे 3 है 3 की पावर 3, 2 है तो 2 की पावर 2 + 1। ठीक है, मतलब जो संख्या है उसी का हम वर्ग कर दे रहे हैं, जो संख्या उतना पावर लगा रहे हैं। अगर 2 है तो 2 का वर्ग, 3 है तो 3 की पावर 3, 4 है तो 4 की पावर 4, ऐसे कर दे रहे हैं। तो हमारे पास ये कॉम्प्लिकेशन बन करके ऐसे ही रिजल्ट आपका आएगा। तो ये 36 कंप्लीट हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने। नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपको 68 के बाद अगली संख्या भरनी है। अगली संख्या क्या आएगी देखेंगे क्या है। अगर ये 2 है तो 2 कैसे आया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 की पावर 3 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। हालांकि 2 लाने का 1 की पावर 2 करेंगे +1 का तब भी आएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 10 है तो यहाँ पर 2 की पावर 3 + 2 करेंगे तो आ जाएगा, इसीलिए पावर लगाना पड़ा। ठीक है, यानी घन लगा कर लेकर चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 30 हुआ तो 3 की पावर 3 + 3 करेंगे तो आ जाएगा। 68 हुआ, 4 की पावर 3 + 4 करेंगे तो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बतानी कौन सी संख्या आएगी, तो 5 की पावर 3 + 5 कर दीजिए, 125, 5 कितना होगा 130, ये आ जाएगा। अब 222 कैसे आया होगा, तो यहाँ पर 6 की पावर 3 + 6 करने के बाद 222 आया। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर 130 आएगा। चलिए 37 कंप्लीट हुआ। लाते हैं 38 क्वेश्चन। 38वां वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 38। क्या दिया है, कह रहा है कि 4, 8 और उसके बाद 6, 18, उसके बाद 15, 60, उसके बाद 56। आगे आपको 2 संख्याएं बतानी हैं
ये अगला दो संख्याएं क्या होंगी। तो देखेंगे यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 4 दूना 8, 2 और -2। यहाँ पर चेक करेंगे तो आपका कॉम्युनिकेशन 6 त्रिक 18 और यहाँ पर -3, 15 चौके 60 और -4। तो सेम टू सेम वही प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -3 का एक बार हमने गुणा किया है, तो अब हमारे पास कितने का गुणा होगा। अच्छा यहाँ पर, अच्छा एक बार हमने गुणे 4 का गुणा किया है, तो -3 तो ये घटाए हैं। तो यहाँ पर 56 गुणे 5 करेंगे, तो 56 गुणे 5 करते हैं, तो 56 गुणे 5 करेंगे तो हमारे पास इस वाले में कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर लिखते हैं 56 गुणे 5। क्यों, क्योंकि हमने गुणे 2 किया, फिर गुणे 3 किया, गुणे 4, अब गुणे 5 की बारी है। तो 5 छक्का 30 और 5 बचे 25, 5 30, 300 हुआ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से क्या करेंगे, इस 300 में कितना घटा देंगे, आपको -5 घटा देना है। तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 295। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सी, अच्छा यहाँ पर 56 गुणे 5 किए तो 5 छक्का 30 हुआ और 5 पचे 25 और 25 3 28, 280 होगा ये, 280। अब यहाँ पर 280 में अगर हम 5 घटाते हैं तो 275 आएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 280 275 अगली संख्या आएगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है आपका, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में उस संख्या चयन कीजिए जो निम्न से अगले स्थान पर आएगी। क्या दिया, 1 12 124 12 48 12 496। अब आपको अगली संख्या बतानी कि अगली संख्या क्या आएगी। तो देखेंगे कैसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको देखना है तो 1 गुणे 10 और +2 करेंगे। 12 और 124 में क्या संबंध है, 12 गुणे 10, 12 दहाम में 120 और +4। यहाँ पर देखेंगे 124 गुणे 10 और प्लस कितना कर देंगे 8, ये हो जाएगा। अब यही कॉम्प्लिकेशन आगे भी बढ़ाकर चलना है। 1248 गुणे 10 और प्लस कितना कर देना है, तो 12,480 हो जाएगा। यहाँ पर 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे, अच्छा यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कर लेते हैं +16, तो यहाँ पर देखिए 12,496 आ जाएगा। अब यही प्रक्रिया इसमें भी आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12,496 गुणे 10 और +16 दूना 32। ठीक है, ये बढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ठीक है, ये गुणे 2 2 का आपका बन रहा है कॉम्प्लिकेशन। अब यहाँ पर 12,496 गुणे 10, तो 12,000 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12,496 जीरो, ये हो जाएगा +32 जोड़ देंगे। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,24,960 में आपको 32 और ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 1,24,992 ये आ जाएगा। अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 40 पे आते हैं। तो क्या दिया है, यहाँ पर 40 वाला 9 है, 26 है, 65 है, 124 है और ये इसके यहाँ संख्या भरनी है, तो 9 है, तो 2 की पावर 3 + 1
तभी तो होगा ने, 2 दूना 4, दूना 8, और यहाँ पर 8 1 9 हो जाएगा। 5 की पावर 3 नहीं, 5 की पावर नहीं हो पाएगा, 5 की पावर 2 से भी, 3 से लेकर चलते हैं। 3 की पावर 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 माइनस 1। यहाँ पर क्या करते हैं, 4 की पावर 3 माइनस 1 करने पर आ जाएगा, 4 चौके प्लस 1 करेंगे, 4 चौके 16, चौके 64 और 64 प्लस 1, तभी तो 65 होगा। यहाँ पर 5 की पावर 3 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एक बार +1 फिर -1 फिर +1, अब -1 अब +1 आएगा। 6 की पावर 3 +1, ठीक है। 36 छक्के 216 और 216 में 1 जोड़ेंगे तो 217। कौन सी संख्या आएगा इसमें, 217। तो यानी इस वाले पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 217 आ जाएगी। तो इस प्रकार हमने आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें आगे कंप्लीट करवाएंगे।